हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम हेमराज है और आप देख रहे हैं टॉपिस्तान। जैसा कि कल आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है हमारा, और ये जो कल हम मनाएंगे 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और जैसा कि इसकी अब की बार जो थीम रखी गई है स्वास्थ्य के लिए योग, और ये लगभग विश्व के 190 देशों में मनाया जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा यह है दोस्तों कि योग, इसको आजकल लोग ज़्यादा ही महत्व देने लग रहे हैं। हालांकि ये बहुत पुरानी पद्धति है, लेकिन अब लोगों को इसकी सच्चाई का पता चल रहा है। सच्चाई का पहले से पता था, लेकिन लोग ये सोच रहे थे कि यार इससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लोगों की ये थिंकिंग थी पहले, लेकिन अब फायदा लोगों को पता चल रहा है कि यार जब योग पर बड़े बड़े रिसर्च होने शुरू हो रहे हैं तो वाकई में पता चला है कि योग है क्या चीज़। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से मैं 3 टॉपिक आपके साथ में शेयर करूंगा। पहला कि एक तो स्टूडेंट किस तरीके की परेशानी से जूझता है, और उसमें जो नेगेटिव विचार आते हैं जब वो एग्ज़ाम में पास नहीं होता, जब एक आधे मार्क्स से रह जाता है, तो क्या क्या उसके मन में ख्याल आते हैं। दूसरा चीज़ मैं ये बात करूँगा कि स्टूडेंट का स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्वास्थ्य हैं आपका, तो उसका स्टडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और तीसरी चीज़, आप योग से इन दोनों ही चीज़ों को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो इन तीनों ही टॉपिकों को मैं अच्छे से कवर करूंगा, तो इसको हम एंड तक समझेंगे। और आज आपको ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊंगा इसमें, वाकई में आपका बहुत दिल खुश होगा। तो आप इसको थोड़ा देखिए, समझिए मैं आपको क्या बताने चाह रहा हूँ। थोड़ा सा हम 2-3 बात योग पे कर लेते हैं, और उसके बाद में मैं स्टेप बाय स्टेप तीनों पॉइंटों को कवर कर रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो मेरी दोस्तों यह है कि आज से अगर मैं योग का जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें 2500-3000 हज़ार साल पहले से योग के बारे में बता दिया गया था पतंजलि ने, कि भाई योग ऐसी चीज़ है और इससे इस तरीके से हम अपनी मानसिक और शारीरिक जो बीमारियां हैं वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि इस पर यकीन नहीं करते थे। धीरे धीरे अब लोग इस पर यकीन करना शुरू कर रहे हैं, और अब ये थप्पा लग रहा है। और अब तो हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाना शुरू कर दिया। तो अब वाकई में लोगों को लगने लग गया कि योग भी कोई ऐसी चीज़ है। और इसका एक मेरी ज़िंदगी पे योग का क्या इफेक्ट पड़ा वो मैं आपको एक दुर्घटना बताऊंगा मेरे साथ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं डिप्रेशन में नहीं था, मैं भी बहुत लंबे समय तक डिप्रेशन में था, और मैंने योग का किस तरीके से सहारा लिया और मैं किस तरीके से इससे बाहर आया डिप्रेशन से, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं कैसे कैसे विचार आते थे। मुझे लगता था कि मेरे से कुछ होगा ही नहीं, मेरी ज़िंदगी ऐसे ख़त्म सी हो रही है, ऐसा मुझे लगेगा। तो हम इस टॉपिक को थोड़ा सा कवर कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट से कवर करूंगा। पहले स्टूडेंट, फिर स्वास्थ्य, फिर योग, और फिर मेरे ऊपर योग का क्या इफेक्ट रहा और मैंने योग के बारे में मेरे क्या विचार हैं, और आपको किस तरीके से क्या क्या योग आप कर सकते हैं मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ये 5-4 योग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ प्राणायाम जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं भी करता हूं और आपको करने चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट भी नहीं है तो आप किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, तो ये चीज़ तो आपको करनी ही चाहिए। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट हैं। अब आप पता है कि आप अलग अलग फील्ड की तैयारी कर रहे हैं। कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, कोई स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई किसकी अलग अलग तैयारी आप कर रहे हैं। आप तैयारी करते जाते हैं। जब आपको कोई क्वेश्चंस याद नहीं होता, जब आपको कोई सब्जेक्ट ऐसा टफ लगता है कि यार याद नहीं होता, तो मन में एक थोड़ा सा ऐसा नेगेटिव विचार आता है, यार ये मेरे को याद क्यों नहीं हो रहा। अगर ये याद नहीं होगा तो मेरे मार्क्स कैसे नहीं आएंगे, और मार्क्स नहीं आएंगे तो मैं सफल कैसे होऊंगा। इस तरीके से आपके विचार आते होंगे। दूसरी चीज़, कभी कभी जब आप एग्ज़ाम देते होंगे तो एक आधा मार्क्स से रह जाते हैं, और जब आपको लगता है यार 2 बार दूसरा अटेम्प्ट दे रहा हूँ तो भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा तीसरा है, तो भी जाहिर सी बात है इस तरह के नेगेटिव विचार आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब मेरा यह है कि जब आप स्टूडेंट हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके मन में नेगेटिव विचार नहीं आए, आपके मन में ऐसे फालतू के विचार नहीं आए। इनको हम फालतू भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब हम असफल होते हैं तो डेफिनेटली ऐसे विचार आते हैं, लेकिन हमें उन विचारों से लड़ना है, हमें उनसे पार पाना है। क्योंकि हमारे जो नेगेटिव विचार होते हैं वो हमारे पॉजिटिव विचार को इतनी तरीके से दबा देते हैं कि वो उठते ही नहीं, वो आते ही नहीं है मन में। बस वो नेगेटिव विचार आता है, होगा ही नहीं, मेरा तो होगा ही नहीं, मैं तो ऐसा हूँ, लोग तो इतने सारे कंपटीशन है, मेरा कहाँ पे नंबर आएगा, मेरे को तो ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा, मेरे को ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा। इस तरीके से जो है नेगेटिव विचार में आते हैं, और पॉजिटिव का नाम ही नहीं, बस वो नेगेटिव में चला जाता है, और पूरा नेगेटिव होता है। तो इस केस में मैं आपको बोलूँगा आपको योग का सहारा लेना चाहिए। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके मन में नेगेटिव विचार आ रहे हैं, आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे, 1-2 एग्जाम में फेल हो रहे हैं, आप में नेगेटिव विचार आ रहे हैं, आपको लगता है सारी ज़िंदगी ख़त्म सी हो रही है, तो घबराए नहीं। ये सबके साथ में होता है, आपके साथ में नहीं होगा, ये सभी के साथ में होता है, और बल्कि मेरे साथ भी हुआ है। ठीक है,
तो मैंने कैसे पार पाया वो भी मैं आपको बताऊंगा, लोग इससे किस तरह से पार पा रहे हैं और आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाता चल रहा हूँ। तो दूसरा चीज़ क्या होता है कि जब हमारे मन में नेगेटिव विचार आते हैं, जब हम असफल होते हैं, तो एक तो हमारे स्टडी का प्रेशर, दूसरा हम सफल नहीं हो रहे, ऊपर से नेगेटिव विचार, जब तीन तीन चीज़ एक एक साथ शरीर पे हो रही होती है तो उस केस में हमारा शरीर भी एकदम डाउन जाता है। और वो डाउन इस तरीके से चला जाता है कि फिर हमारे सोचने समझने की सारी शक्तियाँ एकदम डाउन होती चली जाती हैं। हम कुछ समझ ही नहीं पाते कि यार अब फटूँ तो क्या फटूँ मैं, अब कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्या मेरा ज़िंदगी में है, कुछ उसको रास्ता ही नज़र नहीं आता, सब ब्लॉक नज़र आते हैं कि कुछ भी नहीं है, बस अभी एग्ज़ाम थी ये निकली नहीं मेरे से, अब सब कुछ बंद है। तो इस वजह से अगर इस तरीके से विचार और इस तरह से चीज़ें आपके साथ में घटित हुई हैं तो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं, आप नहीं हैं, हज़ारों विद्यार्थी हैं, बल्कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। समझे मेरी बात को? तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि कभी भी इस तरीके से विचार आए तो घबराना नहीं है। अब इस तरीके से विचार आए तो जाहिर सी बात आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य एकदम से डाउन होता है, तो आपको अपने शरीर पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप पढ़ते ही जा रहे हैं, शरीर का कोई पता नहीं, खाना टाइम पे आप खा नहीं रहे हैं, ठीक है, कुछ पता नहीं है, फिर आप कई सारी बीमारियों से आप ग्रसित हो जाएंगे, कई सारी बीमारियां आपको पीछे आपके पड़ जाएगी, फिर आप उनसे पार नहीं पाओगे। एक तो एग्जाम का प्रेशर, ऊपर से नौकरी का प्रेशर, दूसरा आपकी बीमारियां, तो फिर आप कहीं मेडिकल में कहीं फिजिकल में जाओगे तो फिर आपकी वो दिक्कत। तो शरीर को भी साथ लेके चलो, क्योंकि जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, मान लीजिए पुलिस की तैयारी करते हैं, तो उतना ही इंपॉर्टेंट आपका पेपर होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका शरीर भी होता है। तो कहीं उस पेपर के चक्रों में शरीर पीछे नहीं रह जाए, उस पेपर के चक्रों में कहीं शरीर पीछे नहीं रह जाए। इस वजह से मैं आप लोगों को यही बोलना चाह रहा हूँ कि साथ के साथ में अपने शरीर पर भी आप फोकस करिए, क्योंकि अगर आप शरीर पर फोकस नहीं करेंगे और केवल स्टडी पर रहेंगे तो आप उस तरीके से आपके पास रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप भले ही 6 घंटा पढ़ लीजिए, 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए, 6 घंटा पढ़ लीजिए, भले ही आप 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए, आप वो 10 घंटे वाला आउटपुट ले सकते हैं 6 घंटों में भी, अगर आप 1 घंटा अपना शरीर को देते हैं। और ये चैलेंज है मेरा आपसे, अगर आप ऐसा करते हैं, आपको करना क्या है वो 1 घंटे में मैं थोड़ा वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। तो ध्यान देने वाली बात है, स्टडी भी आपकी जारी होनी चाहिए। नेगेटिव विचार है कोई बात नहीं, समझता हूँ, आते हैं, सब में आते हैं। स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना। तीसरी चीज, अब इन दोनों चीज़ों को हम कैसे कर सकते हैं। अब आपको पता है कि हम पढ़ते हैं, मन बिल्कुल थक जाता है, हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, शरीर भी थोड़ा सा सही नहीं है, तो उस केस में हम पूरी तरह से टूट जाते हैं और मन बिल्कुल ब्लॉक सा हो जाता है। तो एकमात्र जो सारा बचता है, वो तीसरी चीज़ बचती है हमारा, वो बचता है योग। और योग जो है एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, मैं आज आपको क्या बताऊं। एक समय था जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मैं कोई एग्ज़ाम में असफल हो गया था, तो वो विचार मेरे को इतना तोड़ दिया था उसने अंदर ही अंदर कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, मतलब अब यही मेरे लिए सब कुछ था, अब मेरे से कुछ होगा भी नहीं होगा, कब भर्ती आएगी, कब इतने सारे लोग बैठेंगे, मैं तो इसी में था और इसमें मैं तो रह गया, मेरा कब नंबर आएगा इसमें, इतने नेगेटिव विचार। और वो इतना विचार मेरे मन में बैठ गया, मतलब समझो कि उसने मेरा प्राण नहीं निकाला, इतना नेगेटिव विचार हो गया वो कि अब तो कुछ है ही नहीं, ज़िंदगी ख़त्म है। तो उस केस में मैंने संयोगवश, जब भगवान की कृपा होती है तो इधर से कहीं भी आ जाते हैं, तो संयोगवश कोई गुरु मुझे मिले, उन्होंने मुझे योग के बारे में बताया, तो उन्होंने अपने शरण में मुझे कुछ टाइम के लिए रखा और मुझे ये चीज़ सिखाई। तो उस केस के बाद में मुझे योग का इतना मुझे वो लगा, और योग से मैं उस डिप्रेशन से बाहर आया, और फिर डिप्रेशन से बाहर आने के बाद में एक पॉजिटिव थॉट आया, और पॉजिटिव आने के बाद में मैंने प्रिपरेशन करी, और प्रिपरेशन करने के बाद में मैं दिल्ली पुलिस का मैंने निकाला पेपर और मैं सिलेक्शन हो गया। तो योग एक ऐसी चीज़ है जिसका अगर आप सहारा लेते हैं, देखिए योग क्या है वो तो मैं अभी थोड़ी देर में चर्चा करूंगा। पहले योग के बारे में बताता हूं कि आपको योग ज़्यादा नहीं, कम से कम आप आधे से पौन घंटा योग कर लीजिए। क्या क्या करना है, कैसे करना है वो तो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा ही, लेकिन आप आधा घंटा या पौन घंटा ये सोच लीजिए कि इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। इस 21 तारीख से इस प्रण ले लीजिए कि स्टडी के साथ में मैं आधा से पौन घंटा निकालूं। आप कहीं सोशल मीडिया पे यूज करते हैं, कई दोस्तों से बात करते हैं, तो वो टाइम इतना निकल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन आप ये सोचिए कि आप आधे से पौन घंटा मुझे उसको स्टॉप करके सोशल मीडिया को, और मुझे अपने शरीर के लिए देना है, क्योंकि जब आप शरीर को देंगे तो आपका शरीर भी फिट, आप शारीरिक रूप से भी फिट, आप मानसिक रूप से भी फिट, आपके विचार भी पॉजिटिव, तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत बेहतरीन मिलेगा, आपको एक शानदार रिजल्ट मिलेगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यार ऐसी चीज़ें मेरे को है। विद्यार्थियों में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो भूलने की प्रॉब्लम आती है।
जो विद्यार्थियों में जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो भूलने की प्रॉब्लम आती है कि वो भूल जाते हैं हर चीज़, उनको कुछ याद ही नहीं रहता है। ठीक है, तो उस केस में मैं आज आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप योग का सहारा ले लिए, और योग में भी मोस्ट 3-4 प्राणायाम है जो मैं बताऊँगा, आपका मस्तिष्क, आपकी याददाश्त इतने बेहतरीन कर देंगे, आपको मजा आएगा डेफिनेट। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए। तो मैं आपको नाम बताता हूँ, और कल यानी 21 तारीख है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश क्या बल्कि एक वीडियो में खुद पार्क में जाऊँगा और मैं कौन कौन से प्राणायाम और आसन करता हूँ उसका एक सेपरेट वीडियो बना के मैं इस अपने चैनल पर डालेंगे हम टॉपिस्तान पर, और आप देखेंगे कि, और आपको मैं बता दूंगा कैसे कैसे करना है। क्योंकि मैं तो आज अगर मैं हूँ, सच बताऊँ दोस्तों, अगर मैं मौजूद हूँ और यहाँ तक मौजूद हूँ तो मैं उस योग की बदौलत मौजूद हूँ। क्योंकि मैं तो इतना नेगेटिव चला गया था कि काश मैं योग का सहारा नहीं लेता तो मैं निकल नहीं पाता। क्योंकि उस केस में जब आपको कोई बोलता नहीं यार अब की बार और ट्राई कर ले, और ट्राई कर ले, उन्हें लेकिन उनकी बातें हमें ऐसी लगती है कि यार ये सब ऐसा ही है, ये कहने की अच्छी लगती है। समझे मेरी बात को? जब नेगेटिव विचार में हम गुजरे होते हैं तो कोई दूसरा हमें ये सांत्वना देता है ना कि यार नहीं हो जाएगा, यार क्यों चिंता ले रहा है, सब साथ में, तो उसकी बातें हमें बेकार लगती है। वो यार ये तो यही बोल के चला जाता है। मन को कैसे समझाए? मन को समझाने के लिए हमें प्राणायाम की जरूरत पड़ती है, अनुलोम विलोम की जरूरत पड़ती है, कपालभाति की हमें जरूरत पड़ती है, भस्त्रिका की हमें जरूरत पड़ती है, भ्रामरी की हमें जरूरत पड़ती है, उद्गीत की हमें जरूरत पड़ती है। ये 5 प्राणायाम है, आपकी जिंदगी बदल कर रख देंगे। आप 7 दिन करके देख लेना अगर आपको रिजल्ट ना मिल जाए। करना कैसे है, कैसे करना है, इसके बारे में मैं कल वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो 5 प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, समझे मेरी बात को, उद्गीत और भ्रामरी, ये सबसे बेहतरीन है। और 1-2 मैं आपको आसन बताऊंगा। तो कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आप एक शपथ ले लीजिए कि ज़िंदगी में मुझे ये तो आधे से पौन घंटा अपना निकालना ही निकालना है शरीर के लिए। नहीं तो फिर ऐसा नहीं हो कि कहीं स्टडी के चक्रों में हमारा शरीर पीछे छूट जाए और हम फिर आगे जाके हम अच्छी मेहनत भी कर ले, अच्छी पोस्ट पे भी चले जाए, लेकिन हम शरीर से पीछे रह जाए। कई बार देखते हो ना, कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं लाइफ में, लेकिन वो शरीर से बहुत पीछे रह जाते हैं। तो शरीर से पीछे हमें नहीं रहना है, हमें दोनों चीज़ों को मेंटेन करके रहना है। क्योंकि यार हम जो कुछ कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए तो कर रहे हैं, इस पेट के लिए तो कर रहे हैं, है ना? तो अगर यही नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब है? ठीक है, तो इस वजह से जो कुछ हम कर रहे हैं हमारे शरीर के लिए कर रहे हैं, हमारे देश के लिए कर रहे हैं। तो प्लीज़ देश के लिए भी तब कर पाओगे जब हमारा आपका शरीर अच्छा रहेगा, तभी तो कर पाओगे। तो इसलिए यही कहना चाहता हूँ, बस मेरा इतना सा ही आपको है कि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आप बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए। हो सकता है तो मैं आप शाम को ही इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि हम लाइव रखेंगे, कितने बजे का रखेंगे, क्योंकि वो टाइम थोड़ा सा उक चुक हो सकता है। लेकिन हो सकता है अगर लाइव नहीं होगा तो मैं आपको कल पक्का एक वीडियो बना के दूंगा, आप उसको ज़रूर करिए। ठीक है, ओके, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब तो आप कर सकते हैं, और टेलीग्राम से आप ज़रूर जुड़ जाइए। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हम जीके में एनसीईआरटी क्लासों के बारे में चर्चाएं करेंगे, तो उस पर भी मैं काम तो कर ही रहा हूँ। और मैथमेटिक्स की जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी थोड़ा सा टाइम अभी नहीं है मेरे पास दोस्तों, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हाँ, जीके के लिए चीज़ें हैं, क्योंकि मैं भी स्टडी कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, तो कई सारी चीज़ें हैं, हम साथ साथ हम चीज़ों को लेके चलेंगे। ठीक है, ओके, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और एक बार फिर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चूंकि आज 20 तारीख है तो आज मैं हो गया हूँ 24 साल का, और टाइम का पता ही नहीं चलता कब क्या निकल जाता है। आज बर्थडे भी है मेरा, और ये संयोग ही है कि आज मेरा बर्थडे है और कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आता है। तो मैं भी अपने आप में फील अच्छा करता हूँ। तो थैंक यू सो मच, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।